नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों आज इंडेक्स भी टूटा और स्टॉक्स तो लगातार बेसिस पे थोड़ा थोड़ा गिर रहे थे, आज कुछ ज़्यादा गिर गए। पोर्टफोलियो थोड़ी ज़्यादा लाल निशान में हो गई तो इन्वेस्टर्स दोबारा से परेशान होने लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं दोबारा गिरने वाला तो नहीं है, अगर हाँ तो पहले ही थोड़ा बहुत बुक कर लें सो दैट नीचे खरीदने के लिए पैसा भी हो जाए और अच्छे भाव पे निकल भी जाएं। पहले तो मैं इसी का जवाब देना चाहूँगा कि बाज़ार आपके और हमारे इतने बस में नहीं है कि हम इसमें प्रॉपर टाइमिंग कर पाएँ कि अभी गिरने से पहले बेच दें और जब थोड़ा गिर जाएगा तो ख़रीद लें। ये ना कोई कर पाया है ना कोई कर पाएगा। आपने सिर्फ अपने आप को चेक करना है। आप बाज़ार अब आपके हिसाब से बाज़ार कभी नहीं चल सकता कि अभी बेचूंगा बाद में ख़रीद लूँगा, लोअर लेवल पे ख़रीदूँगा हायर लेवल पे बेचूंगा। आप सिर्फ इतना ही सोच सकते हो कि मुझे पैसे की ज़रूरत कब है। अगर मेरे को हाल ही में ही पैसे की ज़रूरत है तो फिर मैटर नहीं करता कि शेयर का भाव कितना ऊपर जा रहा है या कितना नीचे। आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप धीरे धीरे करके कोशिश करोगे निकालने की। सिंपल। आपको पैसे की ज़रूरत आज नहीं है, 1 महीने में नहीं है, 3 महीने में नहीं है, 3 साल में नहीं है, तो फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि बाज़ार कितना टूटने वाला है, क्रैश होने वाला है, क्या होने वाला है। आपने बने रहना है एंड दैट्स इट। यही सिर्फ सबसे सिंपल तरीका होता है बाज़ार में अच्छी वेल्थ बनाने का। अदरवाइज़ कोई और चारा उपाय है ही नहीं। बाज़ार में हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। अगर मैं आज की भी बात करूं तो क्या आज किसी स्टॉक ने 52 वीक हाई नहीं मारा है और अच्छी अच्छी कंपनियां जो मार रही हैं। हमें ज़रूरी नहीं है कि वो सारी स्टॉक पोर्टफोलियो में हो, बट मैं कहना ये चाहता हूँ कि अच्छे स्टॉक्स कभी नीचे जाएंगे तभी ऊपर जाएंगे। अच्छे समय में जो आज ऊपर है शायद वो जब रैली कर रहा था बाजार तब ऊपर ना हो। तो आप अगर बने रहोगे तो पैसा बना पाओगे। अगर आप बाजार से आउट हो जाओगे तो फिर पैसा बनेगा ही नहीं। सिंपल है, आउट हो गए क्योंकि आप तो आउट नहीं होना है, बस डटे रहना है, टिके रहना है। मार्केट में वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे चलता रहेगा लाइफ लॉन्ग। गिरावट होगी, आपने उस गिरावट को एज अ डिप एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज़ करना है और लंबी अवधि के लिए क्वालिटी स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना है। सिंपल। बढ़ते हैं आगे। कल बाजार के लिए बड़ा दिन है दोस्तों। पहले कुछ खबरें बताना चाहूँगा। सबसे पहली खबर पे रिएक्ट करेगा भारतीय बाजार। इंडिया यूके एफटीए, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया है और ये बड़ा पॉजिटिव है, बेहद पॉजिटिव है दोनों देशों के लिए। अब हमारा और उनके बीच में आयात निर्यात ज़्यादा होगा क्योंकि टैक्स वगैरह हट गए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव है। जहाँ पे दुनिया भर में टैरिफ को लेकर बातचीत छिड़ रही है वहाँ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी तो नहीं, इसे अपने आप में एक माइलस्टोन ही कह सकते हैं। एक बहुत बड़ी हमने जीत हासिल करी है, ये कह सकते हो आप। आगे बात करें दोस्तों तो कल एक और बड़ा इवेंट है और वो बाजार के लिहाज से बड़ा हो सकता है और वो है आपका फेड पॉलिसी का आउटकम। जी हाँ, जब अपना बाजार ओपन होगा तब तो नहीं आया होगा, लेकिन जब अमेरिका का बाजार ओपन होगा तब फेड पॉलिसी का आउटकम जरूर आएगा। कल देर रात, परसों भारतीय बाजार उस पर रिएक्ट करेगा। अब फेड पॉलिसी का आउटकम कैसा हो सकता है, क्या हो सकता है, उसके बारे में कल डिटेल में बात करेंगे। लेकिन शॉर्ट में सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, ट्रम्प साहब ने पूरा प्रेशर बनाया पॉवेल साहब पे कि रेट कट करो। अब करेंगे नहीं करेंगे वो नहीं पता है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बाजार जो देखेगा वो होगा पॉवेल साहब की कमेंट्री। कैसी कमेंट्री देते हैं आगे को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, और ट्रम्प साहब के ऊपर भी क्या पता कुछ बोल ही जाए, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर चल ही रहा है और चलेगा क्योंकि क्वार्टरली नंबर्स आ रहे हैं जिनके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। एफआईआईस के डेटा में दोस्तों आज बड़े लंबे समय बाद एफआईआईस की तरफ से डीआईआईस की तरफ से सेलिंग का फिगर आ गया है। एफआईआईस तो आज भी बायर बनते हुए दिखे हैं, लेकिन डीआईआईस कहीं ना कहीं आज बेचकर चले गए हैं। मैं आपके साथ फिगर शेयर करता हूँ। 3,794 करोड़ की बाइंग करी है एफआईआईज ने, तो उसके सामने 1,397 करोड़ की सेलिंग डीआईआईज ने करी है। दोस्तों बाइंग का फिगर एफआईआईज का बड़ा है और सेलिंग का छोटा है डीआईआईज का, लेकिन उसके बावजूद बाजार जिस हिसाब से टूट रहा था ऐसा लग रहा था पैनिक। पता है ये क्यों है? ये रिटेल है। उसको अब जब भी गिर रहा है ना बाजार, उसे लग रहा है कि जो रिसेंट फॉल था ना वैसा ही फॉल आ रहा है, बेच दो सब खत्म हो जाएगा। तो ये एक कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ गई है चीज़ जो थोड़ा सा डरा के रख रही है अभी रिटेल इन्वेस्टर को। खरीद तो पाए नहीं वो कुछ उस तेजी में, अब ऊपर आ गया है, कुछ बना तो है नहीं पैसा। अब जो थोड़े बहुत रिकवर हुए थे वो गिरते ही गिर जाते हैं, तो वो बेच रहे हैं। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और बाइंग अभी भी रिटेल कर नहीं रहा है। अब एफआईआईस जो खरीद रहे हैं वो डेफिनेटली ऊपर चले ही जाएंगे, बट वो पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी हो रही है, ब्रॉडर पिक्चर में नहीं आ रही है। इसलिए पोर्टफोलियो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स की डाउन है
और रिटेल जब तक आउट रहेगा तब तक पोर्टफोलियो का हाल खराब ही रहेगा, और रिटेल को जब तक डर लगेगा तब तक थोड़ा सा बाजार प्रेशर में रहेगा। क्योंकि अभी तक हमारे लिए, आपको याद होगा 2024 में जब तेजी चल रही थी तो हम लोग कहते थे कि ये जो तेजी है इसमें सबसे बड़ा रोल तीसरी महाशक्ति का है, रिटेल इन्वेस्टर का। तो आज जो ये प्रेशर बाजार झेल रहा है या मंदी जो झेल रहा है ना, इसका भी रीजन तीसरी महाशक्ति ही है, और ये बढ़ती ही जाएगी इसकी पावर, क्योंकि हमारी कंट्री पॉपुलेशन के मामले में भैया बहुत बड़ी है, और अकाउंट तो ओपन होना शुरू हो ही रहे हैं धीरे धीरे धीरे। तो ये जो पैसा इनका आता जा रहा है ना, तो ये पावर में आ रहे हैं, जितना ज़्यादा पावर में आएंगे उतना ही ये बाजार को अपने हिसाब से चलाने लगेंगे। लेकिन अच्छी बात ये कि इस समय जो निवेशक है वो समझदार है, उसे पता है कि गिरावट में बेचकर नहीं भागना चाहिए, बट अभी क्योंकि डर बन गया है तो वो थोड़ा बहुत बेच रहे हैं, सिंपल। अब आ जाते हैं दोस्तों थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स की तरफ, फिर निफ्टी की तरफ आऊँगा, फिर स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। ग्लोबल मार्केट्स में अमेरिका एक बार फिर से टूटता हुआ दिख रहा है, बट ज़्यादा कुछ नहीं, 0.5% डाउ जोन्स नीचे, 0.5% नेस्डेक इंडेक्स नीचे, 0.5% S&P 500 और रसल 2000 भी नीचे दिख रहे हैं। ज़्यादा कोई बड़ी गिरावट नहीं है। फेड पॉलिसी से पहले थोड़ा सा शांत स्वभाव से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है अमेरिका का बाजार। यूरोप की बात करें तो ये भी कुछ खास नहीं कर रहे हैं, 0.5%, 1/4% नीचे दिख रहे हैं, ज़्यादा कुछ खास है नहीं यहाँ भी। आगे बात करें दोस्तों अगर निफ्टी के बारे में, तो आज 24,400 के नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन आ गई है, और मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि शायद 100-150 पॉइंट और नीचे जा सकता है। तो 24,300, 24,250 एक लेवल है जहाँ तक बाजार विजिट कर सकता है, और जितनी जल्दी 24,400 के ऊपर आएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि इसी लेवल पे अब कॉल राइटिंग भी हो रही है और पुट राइटिंग भी है। अब 24,400 के नीचे खड़े हैं तो कॉल राइटर तो और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन पुट राइटर ट्रैप हो जाएंगे और वो पोजीशन कट करेंगे, तो फिर थोड़ा लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी और बाजार और नीचे की तरफ आ सकता है। और इस थर्सडे की एक्सपायरी के लिए 24,400 ही अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। यानी कि अगले 48 घंटे में जो 2 ट्रेडिंग सेशंस हैं उनमें पॉसिबिलिटीज़ है कि 24,400 ही निफ्टी ब्रेक ना करे, अगर कुछ बड़ी खबर नहीं आई तो हमारे लिए अपसाइड अब थोड़ी सी लिमिटेड हो गई है 2 दिन के हिसाब से देखा जाए तो, अगर 24,400 जल्दी ही ब्रेक नहीं होता है तो। ठीक है जी, ये भी मेरी बात नोट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर होगा। सबसे पहले तो BSE, ये रहेगा लाइमलाइट में। भाई साहब क्या नंबर पेश करें, मतलब बेहतरीन नंबर। ट्रम्प साहब भी बहुत कुछ कहते हुए दिख रहे हैं, बट अभी हम उसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं। नंबर्स बड़े शानदार आए हैं और शेयर भी कल चलना चाहिए भाई। डिविडेंड भी आया है, मार्जिन्स तो डबल से ज़्यादा हो गए हैं। कंजाई नेरोलैक के भी नंबर्स आए हैं, और नंबर्स कैसे आए हैं पेंट कंपनी से इस बार भी मज़ा नहीं है। और क्वार्टर प्रॉफिट तो बहुत घट गया है, 530 करोड़ के सामने 123 करोड़ पे रह गया है, लेकिन साल दर साल ठीक है। आई थिंक वो दिवाली वाला सीज़न था शायद, और अभी यहाँ फ़र्क पड़ जाता है इस समय। बट ओवरऑल देखा जाए तो नंबर्स मार्केट पे ही डिसाइड करने दो कि क्या करेगा क्या नहीं। तमिलनाडु पेट्रो के भी नंबर आते हुए दिख रहे हैं, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स के। MGL के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं दोस्तों। डिविडेंड भी आया है, नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। आपका MGL के नंबर अच्छे दिख रहे हैं। BSE के रिजल्ट्स तो दमदार हैं ही हैं। गोदरेज कंज्यूमर्स के नंबर आते हुए दिखे हैं। जक्सनपाल फार्मा, ई मुद्रा, KEI इंडस्ट्रीज़ के नंबर आए हैं। RR काबिल के जितने दमदार थे उतने दमदार तो नहीं है, लेकिन दमदार तो नंबर इसके भी दिख रहे हैं। इसके मार्जिन्स में उतनी दमदार उछाल नहीं आया, RR काबिल के मार्जिन्स भी ऊपर आ गए थे। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो कल एक्शन में रहेंगे। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।